राजा परीक्षित ने जब 5वां स्थान दिया तो कलयुग को उसी स्वर्ण में स्थान दिया कि जो गलत तरीके से कमाया जाएगा उस स्वर्ण में तुम निवास करोगे। अब कलयुग बड़ा खुश, करा वाह महाराज वाह, बड़ी कृपा की, दिखने में राजा तुम रहोगे। मन में सोच रहा है, बाहर से क्या कह रहा है, आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बहुत अच्छे। भैया ऐसे लोगों से सावधान, ये कलयुग है और कलयुग में ये दोगले लोग बहुत दिखाई देंगे, जो बाहर से कुछ बोलते हैं और भीतर जिनके सिर्फ कपट है। और ऐसे कपटी लोगों से सावधान। ऐसे लोगों से अच्छे तो वे हैं जो भीतर भी बुरे हैं और बाहर भी बुरे, जो सोच भी बुरा रहे तो बोल भी बुरा रहे। ठीक है ना, वो ठीक है, स्पष्ट है, जो है सामने है। ऐसे खतरनाक लोग बहुत हैं दुनिया में, जो बाहर से तो मीठा बनते हैं और भीतर तो भैया पूछो मत, ऐसा कपट भरा पड़ा। और ऐसे कपटी लोगों से सावधान रहिएगा, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल जो ऐसे लगता है कि इनमें कोई अवगुण है ही नहीं, ये तो बड़े अच्छे हैं, बोलते अच्छे हैं, अच्छा है, सुनता है, इनके काम अच्छे हैं, करते अच्छा काम है, ये बहुत अच्छे, इनमें पूरे 100% यदि देखा जाए ये बहुत अच्छे हैं, गुण ही गुण है। और जिनमें बिल्कुल गुण ही गुण दिखाई दे, ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि दुनिया में भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। एक आध अवगुण सब में होना जरूरी है। यदि कोई बिल्कुल गुण ही गुण दिखाई दे, मतलब भैया भीतर खोट है, बच के रहो, ऐसे लोगों से बचो। एक होते हैं जो थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, जैसे हम सब मनुष्य, हम थोड़े अच्छे भी हैं और थोड़े बुरे भी हैं। यदि हम में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, और यदि हम में बुराइयाँ भी हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। ऐसे लोग अच्छे होते हैं। और एक होते हैं जो भीतर से भी बुरे हैं और बाहर से भी बुरे हैं, अच्छे ही हैं वो। यदि भीतर बुरे हैं तो बाहर भी बोल भी बुरा रहे, स्पष्ट, जिनका दिख रहा है कि हाँ वो लोग बड़े घातक हैं, जो दिखते अच्छा हैं पर रहते कुछ गड़बड़ मामला है। ऐसे लोगों से सावधान। और कलयुग ऐसा ही है, वो भीतर बाहर से तो अरे महाराज आप कृपालु हो, दयालु हो, ऐसे हो वैसे हो, बड़े प्यारे हो, और भीतर ही भीतर कह रहा तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक कोई देखा ही नहीं। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस पर कलयुग बैठेगा। कौन बैठेगा? कलयुग। सावधान। मैं अक्सर अपनी कथा में कहती हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। दुश्मन तो ठीक है, दुश्मन तो दुश्मनी सामने से निभाते हैं। ऐसे दुश्मन जो घर पे रह के दुश्मनी करें, जिस थाली में खाएं, मतलब बाहर से तो अच्छे बने पर भीतर ही भीतर आपको ही खोखला कर रहे, आपकी ही जड़ों को कमजोर कर रहे, दीमक बन के भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। ऐसे दीमकों से भैया भगवान बचाए, किसी के जीवन में ना रहे, नष्ट कर देते हैं ये जीवन। इस थाली में खाते उसी थाली से। अरे कुत्ता भी वफादार होता है, कुत्ते को भी 4 दिन रोटी खिलाओगे, 5वें दिन वो आपके घर पे आके बैठने लगेगा, कोई आएगा तो भौंकेगा। कुत्ता वफादारी करता है। लेकिन ऐसे लोग जो कुत्ते से बदतर, जो आपका ही खाते हैं और आपका ना बजा के किसी तीसरे का बजाते हैं, बजाते नहीं और आपका पीछे से छुरा भौंकने का घोंपने का काम भी करते हैं, मतलब आपकी निंदा, आपकी बुराई, आपकी जड़ों को भीतर से काट। भैया सावधान, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग यदि आपके इर्द गिर्द हों तो दूर रहो, निकाल दो उनको अपने जीवन से। आपके 2-4 काम रुकते हो तो रुक जाएं, पर ऐसे लोग आपके जीवन में ना रहें, वो ज्यादा अच्छा है। सावधान रहिएगा, जो आपकी थाली में खा के उसी में छेद करेंगे। तो ये कलयुग है, और वो वैसे ही, वो भी यही कर रहा है ना। तो कलयुग में जो लोग हैं वह भी वैसे ही करेंगे। क्या कर रहा है कि जिसने शरण दी, जिसने रहने के लिए स्थान दे दिए, जिसने मान ली उसकी बात कि चलो ठीक है तुमको 4 स्थान ये दिए, ये बुरे लग रहे तो 5वां भी ले लो, उसके बाद भी वो बाहर से कह रहा महाराज तुम अच्छे, और भीतर ही भीतर कह रहा तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक कोई देखा ही, महामूर्ख हो तुम राजन। भीतर उसके मन में ये चल रहा है।